Welcome to Shortcut Children. This is Shine Sir. Today we will discuss about the question answers of chapter number 1 of English, A Letter to God. Now here you can see some question answers. First one is given, what did Lencho hope for? Lencho क्या hope कर रहा था? He hoped for a good harvest, यानी कि उसकी फसल अच्छी हो, उसकी ये मंशा थी. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपेयर क्यों किया गया है? क्योंकि वो अच्छे हार्वेस्ट की निशानी थी कि अगर अच्छी बारिश होगी तो अच्छी हार्वेस्ट यानी कि फसल अच्छी होगी और फसल को बेचकर उनको पैसा अच्छा मिलेगा, इसीलिए रेन ड्रॉप्स को नए कॉइन से कंपेयर किया गया है. हाउ डिड द रेन चेंज? रेन कैसे बदल गई? व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड? लेंचो की फील्ड को क्या हुआ? रेन जो कि बारिश थी, जिसको सिक्के कहा गया है, न्यू कॉइन्स कहा गया है, वो जल्द ही हेल स्टोन्स में बदल गई, यानी कि ओले गिरने लगे, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़ों के रूप में ऊपर से गिरने लगे. और लेंचो की जो पूरी फील्ड थी, जो पूरी क्रॉप थी, वो पूरी ख़राब हो गई बिकॉज ऑफ दिस वेदर कंडीशन. व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप? जब ये जो ओलावृष्टि थी, जब ओले गिरने बंद हुए तो लेंचो की क्या फीलिंग थी? लेंचो पूरे तरीके से टूट चुका था, वो बहुत दुखी था क्योंकि उसकी पूरी फसल ख़राब हो चुकी थी. अब वो अपनी फैमिली को कैसे पालेगा पोसेगा, और उसका जो फ्यूचर था वो उसको काफ़ी अंधकारमय दिखने लगा. Who or what did Lencho have faith in? What did he do? लेंचो का किस में विश्वास था? लेंचो जो था उसका एक अटूट विश्वास था भगवान के अंदर, और वो मानता था कि भगवान सब कुछ देख रहा है और हमारी जो समस्याएं हैं वो सारी जो है उनका हर एक का सोल्यूशन भगवान के पास है. इस कारण से लेंचो ने एक लेटर लिखा गॉड को, जिसमें उसने 100 पीसोस भगवान से डिमांड किए ताकि वो उनसे दोबारा अपनी फसल उगा सके. देन हु रेड द लेटर? हमने जैसे स्टोरी में पढ़ा था, पोस्ट मास्टर रेड द लेटर. व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर? लेटर को पढ़ने के बाद क्या किया उसने? पोस्ट मास्टर ने पहले तो वो बहुत हंसा जब उसने इस लेटर को पढ़ा, फिर उसने जल्दी काफ़ी सीरियस हो गया क्योंकि उसने देखा कि एक व्यक्ति का, एक भोले भाले किसान का भगवान में कितना ज़्यादा अटूट विश्वास है. उसको देख के वो काफ़ी सीरियस हो गया और वो चाहता था कि लेंचो का, इस किसान का भगवान से विश्वास ना उठे, इसलिए उसने मनी कलेक्ट किया अपने ऑफिस से और ख़ुद भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया और भगवान की तरफ से उसको एज अ लेटर उसको भेजा लेंचो को. वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? नहीं, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था क्योंकि लेंचो जानता था कि गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे. वॉट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो गुस्से में क्यों था? क्योंकि उसने 100 पीसोस की डिमांड की थी लेकिन उसको सिर्फ 70 पीसोस ही मिले थे. इससे वो काफ़ी नाखुश था, काफ़ी गुस्से में था. नाउ हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? अब लेंचो का विश्वास किस में था सबसे ज़्यादा? वो था गॉड में. अब ये हमें कैसे पता लगता है? स्टोरी के अंदर कुछ सेंटेंसेस हमें लेने पड़ेंगे, जैसे कि पहला दिया है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. दूसरा जो सेंटेंस है हमें देखने को मिलता है वो है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तीसरा है यहाँ पर, God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. अगली लाइन है, he wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled, went to town. उसने लेटर के ऊपर टू गॉड लिखा. गॉड तक लेटर कैसे पहुँच जाएगा, लेकिन उनका विश्वास देखिए कितना ज़्यादा. Next, God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. यानी कि जब उसको पैसे कम मिले तो लेंचो ने कहा कि भगवान ने तो मिस्टेक नहीं की होगी और ना ही वो पैसे देने से मना कर रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? पोस्ट मास्टर ने पैसे लेंचो को इसलिए भेजे ताकि वो लेंचो का फेथ जो था, उसका जो विश्वास था खुदा के अंदर, उसको वो जीवित रख सके, और इस कारण से पोस्ट मास्टर ने उसे पैसे भेजे. पोस्ट मास्टर ने जब पत्र पढ़ा तो उसे पहले तो हंसा और उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया और उसे ये लगा कि जो विश्वास है इस व्यक्ति का भगवान में वो टूटना नहीं चाहिए. इसने उस लेटर को ध्यान में रखते हुए अपने स्टाफ से, अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने फ्रेंड से पैसे इकट्ठे किए और फिर उस लेटर को साइन किया एज गॉड, ताकि लेंचो का फेथ, जो उसका विश्वास था, वो ना टूट सके. डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हूज हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट? क्या लेंचो को पता लगा कि पैसे किसने भेजे? लेंचो ने ये ढूंढने की कोशिश भी नहीं की कि पैसा उसको किसको उसे पैसा किसने भेजा है,
क्योंकि उसे बिल्कुल भी भगवान के ना होने का अंदेशा नहीं था, बिल्कुल, मतलब उसका विश्वास पूरा भगवान पे था। वो जानता था कि भगवान उसकी मदद कर रहे हैं, उसे बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि पैसा उसको नहीं मिलेगा या भगवान उसकी मदद नहीं करेंगे। और वो ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन हिम। वो ये भी मानने को तैयार नहीं था, उसके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि भगवान के अलावा कोई उसको पैसे भेजेगा, क्योंकि उसका फेथ जो था वो भगवान के ऊपर टोटली था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन। लेंचो ने सोचा कि उसके जो पैसे थे वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ले लिए, यानी कि भगवान ने तो उसको 100 पीसेस भेजे होंगे, लेकिन उसमें से कुछ पीसेस जो थे वो उन्होंने निकाल लिए होंगे। जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने सिर्फ 70 पीसेस उन्होंने उसको दिए हैं, बाकी पैसे कौन ले गया, बाकी पैसे उन्होंने चुरा लिए हैं, यानी पोस्ट ऑफिस के लोगों ने चुरा लिए हैं। अब इस सिचुएशन में कहा गया है, द आयरनी इन दैट सिचुएशन इज़ दैट लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल हु हेल्प्ड हिम इन हिज प्रॉब्लम एंड ट्राई टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड। अब यहाँ पर दुर्भाग्य विडंबना इस बात की है इस स्टोरी के अंदर कि लेंचो की जिन लोगों ने मदद की, लेंचो उन्हीं लोगों पर शक कर रहा है कि उन्होंने उसके पैसे ले लिए हैं। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज़। वो किस तरह का आदमी है। यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स, इसमें से हम कोई भी वर्ड चुन सकते हैं। हम देख सकते हैं कि लेंचो किस तरह का व्यक्ति था। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो। हम जानते हैं कि लेंचो की तरह आज कोई भी आदमी हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि आज भगवान के अंदर लोगों का विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर लोग अपने आप पर और अपने आस पड़ोस के लोगों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिससे भगवान के प्रति उनका जो विश्वास है बहुत ही कमज़ोर माना गया है। There are two kinds of conflicts in the story, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? अब यहाँ पर conflict जो है humans और nature के बीच में वो क्या है? The conflict between humans and nature is illustrated by the destruction of Lencho's crops by the hailstorm. Actually, ma'am, for SST, I told them to prepare. अब कन्फ्लिक्ट की बात करें तो देखिए ह्यूमन और नेचर के बीच में किस तरह से कन्फ्लिक्ट है यहाँ पर बताया गया स्टोरी में। कि देखिए एक अच्छी हार्वेस्ट के लिए, अच्छी क्रॉप के लिए एक रेन चाहिए, एक अच्छी बारिश चाहिए, लेकिन बारिश जो है जो वायलेंट हो जाती है, इससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये बताया गया है कि कैसे इंसान और नेचर के बीच में जो एक कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ इस स्टोरी के माध्यम से वो है। दूसरा, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस। इस स्टोरी में ये भी बताया गया है कि लेंचो ने जो पैसे मांगे थे भगवान से, उस पैसे को इंसान ने, यानी कि पोस्ट मास्टर और उसके जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने मिलकर पैसे उसको भेजे, लेकिन फिर भी जो पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे, लेंचो ने उनको क्रुक कहा, उनको चोरों का एक झुंड कहा। तो इस तरह से ह्यूमंस और ह्यूमंस के बीच में भी कन्फ्लिक्ट बताया गया है। ये कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं इस चैप्टर के, जो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी नीड टू एक्सप्लेन दीज question answers or whatever objectives are given. So have a look at this. So that's all for the chapter. If you like the video, kindly like, share and subscribe my channel for my upcoming videos. Thanks for watching.